आत्मा ही नहीं दिल भी रोता है जब कोई जवान मौत की नींद सोता है। सिक्किम में हुए दर्दनाक सड़क हादसे में हुई 16 जवानों की मौत की खबर ने पूरे देश को सकते में डाल दिया। इन 16 जवानों में से 2 जवान हरियाणा के भी थे। फतेहाबाद के पीली मंदौरी गांव के रहने वाले जवान विकास ने इस दुनिया को तो हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया, लेकिन पीछे छोड़ गए अपना परिवार और कई सारी यादें। महज 4 महीने की उम्र में इस मासूम के सिर से पिता का साया छिन गया। पिता की गोद में खेलने को बेताब इस मासूम को अपने पिता की चिता को मुखाग्नि देनी पड़ी। सेना की तरफ से पहुंचे जवानों ने विकास को सलामी दी। इस दौरान विकास के परिवार में गम और मातम का माहौल पसर गया। सलामी देते हुए जवान की पत्नी की आंखों से आंसू फूट पड़े। इस दौरान बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराड़ा, सांसद सुनीता दुग्गल और उनके समेत कई नेता जवान को श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे और साथ ही परिवारजनों को ढांढस भी बंधाया। विकास जो है ये पीली मंदौरी गांव का हमारा नौजवान जो है ये सिक्किम में जो हादसा हुआ उसमें शहीद हुआ है। और आज यहाँ पर जो है सभी पूरा का पूरा आप देख रहे हो कि कैसे गांव उमड़ा हुआ है और सारा गांव जो है उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं, अपनी नम आंखों से उसको अंतिम विदाई दे रहा है। और इस शहीद को जो है वो सारा गांव और पूरा प्रदेश जो है वो याद रखेगा, पूरा देश जो है इनको याद रखेगा। और मुझे सबसे बड़ी बात जो है वो इनके पिताजी का जो है वो शब्द लगे कि जिन्होंने 4 महीने का बच्चा अपनी गोद में ले रखा है और उन्होंने कहा कि 15 साल के बाद मैं इस बच्चे को भी इसी तरह से तैयार कर दूंगा। और मुझे इस बात की खुशी है कि मेरा बेटा जो है वो शहीद हुआ है और पूरा का पूरा गांव और आसपास के गांव जो है वो भी इसको जो है अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर सब उपस्थित हुए हैं। हमारे लिए बड़े दुख की बात भी है और गर्व की बात भी है कि हमारे फतेहाबाद जिले के पीली मंदौरी गांव के नौजवान विकास राण ने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया। अभी 2 दिन पहले देश की रक्षा करते हुए 16 जवान शहीद हुए, कुछ घायल हुए, तो विकास राण उन्हीं में से एक था। और इसने बचपन से ही जिस प्रकार से गांव में एक चर्चा है कि कैसे खेल कूद करके और अपने आप को इस काबिल बनाना, लड़का वॉलीबॉल के जूनियर नेशनल में भी खेल करके गया और देश सेवा का जो जज्बा था उस जज्बे के चलते ये देश की सेवा में अपने आप को इसने अर्पण किया है। मैं अपनी तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शहीद के चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित किया। जवान विकास वॉलीबॉल नेशनल टीम के खिलाड़ी रहे हैं, इसलिए जिस खेल स्टेडियम में विकास का बचपन बीता उसी खेल स्टेडियम में उनका अंतिम संस्कार किया गया। खेल स्टेडियम में भी भारी संख्या में लोग सुबह से ही जमा हो गए। जहां जहां से शहीद की अंतिम यात्रा गुजरी वहां वहां शोक की लहर दौड़ पड़ी। सिक्किम हादसे में ही शहीद हुए हिसार के सिंदौल गांव के बेटे सोमवीर का अंतिम संस्कार भी पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। सोमवीर की आखिरी इच्छा थी कि जब वो घर आए तो अपने भाई और बहन की शादी धूमधाम से करें, लेकिन अफसोस ये इच्छा आग की लपटों के साथ ही हमेशा हमेशा के लिए हवा में घुल गई। बेटों को खोने के गम में परिजनों की आंखों से आंसू नहीं रुके। मैं सावन सिंह शहीद सेवा दल चेयरमैन, पूरे हरियाणा में हमारी टीम में है, आज पीली मंदौरी में भी है। हमारा सिर्फ इतना होता है कि जहाँ भी कोई भी सेना का शहीद होता है उसके नाम पे, जैसा सरपंच साहब ने बताया, स्कूल का नाम, रोड का नाम, स्टेडियम, व्यायामशाला, पार्क, सम्मान द्वार, और सबसे बड़ी बात व्यक्तिगत तौर पर बलिदान दिवस मनाया जाए। जिस तारीख में जो भी शहीद होता है उस तारीख में गांव के युवक मिलकर, आसपास के गांव के लोग मिलकर उनके नाम पर मेला लगाएं, ताकि जो 2 लाइनें हैं कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। ये लाइनें सच बताऊं तो बोलनी भी नहीं आती बहुत सारे लोगों को। हम ये चाहते हैं कि इन 2 लाइनों का असल मायने में मतलब विकसित हो और युवा जागृत हो। दूसरी बात, सभी 16 जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए, और उसमें से हरियाणा के 3 और तीनों बहुत ही कम नौकरी में देश के ऊपर कुर्बान हुए। हम सबको उस पर बहुत ज़्यादा दुख भी है और साथ में गर्व तो है ही। हम शहीद सेवा दल की तरफ से और सभी देशवासियों की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और सरपंच साहब को शहीद सेवा दल की तरफ से इतना विश्वास ज़रूर दिलाते हैं, आप अपने गांव की तरफ से अपनी तैयारियां पूरी रखो। सरकार की तरफ से अगर कोई भी दिक्कत आती है
देखो यहाँ पर प्रतिनिधि बहुत सारे आए हुए हैं, किसी को कुछ बोलने का समय भी नहीं है, लेकिन कोई दिक्कत आती है तो हम आपके साथ 24 घंटे खड़े हैं। देखो जी, जो देश के लिए शहीद हुआ है उस परिवार के लिए तो देखो बहुत बड़ी हानि है, उसकी तो पूर्ति नहीं कर सकते, लेकिन हमारे गांव के लिए गर्व की बात भी है कि आज गांव का एक सेना के अंदर शहीद हुआ है, हमारे गांव का सपूत है। आपको बता दें कि यह हादसा शुक्रवार को सिक्किम के जेमा में हुआ था, जहां एक सैन्य ट्रक के खाई में गिर जाने से 16 जवानों की मौत हो गई थी। फतेहाबाद से गगन रुखाया और हिसार से कुलदीप सिंह की रिपोर्ट।